और बुलेटिन में सबसे पहले खबर प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतीक अहमद पर शिकंजा और ज्यादा कस गया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की 6 और संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। 14 सितंबर तक 6 और संपत्तियों को कुर्क करना होगा। अब तक अतीक की 60 करोड़ की 7 संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। अतीक के करीबियों के 40 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। तो न सिर्फ अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, कुर्क किया जा रहा है, बल्कि अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, 6 और संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। जी देखिए, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक बार के सांसद और 5 बार के विधायक हैं अतीक, लेकिन वो डी कंपनी 227 चलाते हैं। उनके 119 से ज्यादा मेंबर हैं और वो गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं। पुलिस ने अभी उनकी 7 संपत्तियों को सीज किया है, कुर्क करने की कार्रवाई की है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 60 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन अब डीएम ने जो आदेश दिया है उसमें 6 और संपत्तियां अब जल्दी ही अतीक अहमद की कुर्क की जाएंगी और डीएम ने 14 सितंबर तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। कुर्क की कार्रवाई पूरा करने के बाद अतीक अहमद की कुल 13 संपत्तियों को प्रशासन ने चिन्हित किया था और उसके बाद उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की थी। शुरुआती सर्वेश, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, संपत्तियां कुर्क हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, माने कि इन लोगों का जो वक्त है वो खत्म हुआ, इनकी जो हनक है वो उस पर बुलडोजर है ये। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से अपराध और राजनीति में 3 दशक से ज्यादा समय तक अतीक अहमद का दबदबा था प्रयागराज में, वो दबदबा अब पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस तरह से न केवल बाहुबली की आर्थिक कमर टूट रही है, बल्कि जो उसका तिलिस्म है वो भी टूट रहा है। इसके साथ ही साथ पुलिस अन्य जो बाहुबली हैं, जो अपराधी छवि के हैं, जो माफिया हैं, सफेद पोश हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता देना चाहूंगा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं चाका के दिलीप मिश्रा, जो कि 29 जून को जेल में बंद हैं, गिरफ्तार किए गए थे। उनकी भी 12 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये जो बड़े बाहुबली हैं, बड़े नाम हैं, इनके साथ साथ और भी जो बाहुबली टाइप के जो नेता और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, जब्त हो रही हैं, शिकंजा कसता जा रहा है। अगली खबर भी प्रयागराज से ही, जहां पर हिस्ट्री शीटर पर कसेगा शिकंजा। तैयारी कर ली गई है। हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। अपराध से जो संपत्ति इसने कमाई है उन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। एसएसपी ने संपत्ति कुर्क करने का डीएम को पत्र भेजा है। पुलिस इस वक्त अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर रही है। करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। कुल 12 संपत्ति चिन्हित कर ली गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। तो लखनऊ से खबर, जहां पर पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। ये 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो आप नहीं लड़ सकते पंचायत चुनाव। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने को लेकर के इस तरह का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री पर इस वक्त अंतिम फैसले की जिम्मेदारी छोड़ी गई है। राज्य सरकार इस संबंध में कानूनी राय लेगी, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। पंचायती राज एक्ट में भी इसके लिए संशोधन करना होगा। अनामिका, इससे पहले भी इस तरह की बातें उठी और इलेक्शंस में ये प्रावधान रखने की बात हुई। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी हुई और अब एक बार फिर से चर्चा। कानून जो है वो बीजेपी के भी सियासी एजेंडे का हिस्सा माना जाता है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 2 चाइल्ड पॉलिसी की कवायद कर भी रहा है। हालांकि इस बीच जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं जो कुछ दिनों के लिए टाल दिए गए हैं, इसको लेकर जब पिछले दिनों चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, तो उसमें पंचायती राज मंत्री ने भी ये राय रखी थी कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में पंचायती चुनाव में भाग लेते हैं और अगर ऐसे में ये पॉलिसी लाई जाए या संशोधन किया जाए इस एक्ट में, पंचायती चुनाव के एक्ट में संशोधन किया जाए, जहां पे कहा जाए कि 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोग इस चुनाव में भागीदार नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे में बड़े पैमाने पे ये बड़ा स्टेप उठाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत ही कानूनी राय लेने की आवश्यकता होगी। कुछ लोग इस पे आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसीलिए इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही अंतिम फैसला छोड़ा गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि तमाम देश के नेता और मंत्री इसको लेकर के सीएम योगी को पत्र लिख चुके हैं और इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर के एक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की जो कवायद है वो यूपी इसको लेकर के लीड ले सकता है। जी अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।